सूरज नीचे ढल गया था, गीली रेत को गहरे दहकते नारंगी रंग में रंग रहा था। नीना पानी की रेखा पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी उंगलियां पीछे हटती लहरों द्वारा छोड़े गए जटिल चक्करदार पैटर्नों को टटोल रही थी। वह बरसों से इस समुद्र तट का नक्शा बनाती आ रही थी, धारा के हर बदलाव और लहरों के हर उतार चढ़ाव को जानती थी। समुद्र एक स्थिरांक था, एक भरोसेमंद धड़कन जो उसकी अपनी धड़कन से मेल खाती थी। वह आगे की ओर झुकी, तट से टकराती लहरों की जानी पहचानी अराजक गर्जना को सुनने लगी। फिर वह लय लड़खड़ा गई। टकराते पानी के नीचे रेत के खिलाफ एक धीमी सुरीली कंपन गूंज रही थी। यह लहरों की कोई आकस्मिक थाप नहीं थी, यह स्थिर थी, यह जानबूझकर की गई थी। नीना ने अपने हाथों को स्थिर किया, उस एहसास को अलग से महसूस करने के लिए उन्हें ठंडी होती जमीन पर सपाट दबाया। वह कंपन गीली रेत से होते हुए उसकी हथेलियों में समा गया, एक कम आवृत्ति का स्पंदन जिसने समुद्र की प्राकृतिक उथल पुथल को चुनौती दी। उसने क्षितिज की ओर देखा, लेकिन पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं थी। उसने फिर नीचे देखा, झाग के और करीब जाने के लिए अपना वजन बदला। वह आवाज बनी रही, गहरी खाइयों से उठती हुई एक सुव्यवस्थित मन को मोह लेने वाली प्रतिध्वनि। नीना आगे की ओर रेंगी, उसके घुटने पानी से भरी रेत में धंस रहे थे। उसने अपने आप को जमीन से थामे रखने के लिए अपनी हथेलियों को गीली रेत में गहराई से दबाया। कंपन यहाँ और तेज था, एक लयबद्ध गड़गड़ाहट जो उसके कानों को छोड़कर सीधे उसकी हड्डियों में प्रतिध्वनित हो रही थी। यह एक सुव्यवस्थित सुरीली लोरी थी जो बदलती धाराओं या पानी के भीतर के मलबे का परिणाम होने के लिहाज से बहुत ज्यादा सटीक थी। उसने अपना सिर झाग के और करीब झुकाया। नमकीन पानी की बौछारें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसने पलकें नहीं झपकाई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, नारंगी क्षितिज को ओझल कर पूरा ध्यान उस आवाज पर लगा दिया। टकराती लहरों का कोलाहल पृष्ठभूमि में धुंधला हो गया और उसकी जगह समुद्र की गहरी खाइयों से उठते हुए एक अनोखे कम आवृत्ति के स्पंदन ने ले ली। उसने अपनी हथेलियां खिसकाई, उस सटीक बिंदु की तलाश करते हुए जहां कंपन अपनी चरम पर था। यह एक शारीरिक खिंचाव था, एक ऐसा खिंचाव जो उसका पूरा ध्यान मांग रहा था। वह गतिहीन रही, उसकी पिंडलियों से टकराने लगे ठंडे पानी को उसने नजरअंदाज कर दिया। ज्वार उठा, उसके आस आस की रेत को भिगो दिया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। ठंडा पानी और ऊपर आया, उसके घुटनों के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन नीना ने कदम पीछे नहीं हटाए। कंपन अब एक शारीरिक वजन बन चुका था जो उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था और उसके दांतों में झंझनाहट पैदा कर रहा था। उसने एक गहरी, खुद को संभालने वाली सांस ली, हवा को अपने गले में अटकते हुए महसूस किया। उसे यह जानना था कि वह आवाज कोई प्रतिध्वनि थी या कोई प्रतिक्रिया। उसने अपने होंठ खोले और एक धीमी गहरी धुन गुनगुनाई। वह आवाज नम हवा में तैरने लगी, शोर का एक बारीक धागा बनकर। एक पल के लिए समुद्र ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी स्थिर गहरी ताल जारी रखी। फिर वह लय ठिठक गई, लहरों की गति धीमी हो गई। टकराता हुआ झाग एक लयबद्ध स्पंदन में बदल गया जो बिल्कुल उसी सुर को दोहरा रहा था जो उसने अभी अभी निकाला था। नीना ने फिर से गुनगुनाया, इस बार थोड़े ऊंचे सुर में, और पानी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
झांग एक ऐसे क्रम में बुदबुदाने लगा जो उसकी धुन की नकल कर रहा था। वह खड़ी हो गई। उसके भीगे हुए कपड़ों से पानी निचोड़कर गिर रहा था और उसने लहरों को एकदम सटीक एक साथ मिलकर चलते हुए पैटर्नों में हिलते देखा। अगली सुबह दुनिया अपनी सामान्य आवाज में लौट आई। नीना अपने बरामदे में बैठी देवदार के पेड़ों को निहार रही थी। हवा का एक झोंका टहनियों से टकराया, जिससे एक तीखी सीटी जैसी सरसराहट पैदा हुई जो बीते कल तक महज एक पृष्ठभूमि का शोर होती। अब उसने अपना सिर झुकाया। सूखी पत्तियों की सरसराहट के बीच हवा के उस सुर को अलग से महसूस करने लगी। उसने उस ताल पर अपने पैर थपथपाए। उसकी आंखें सुड़ गईं जब उसने उस लय को समझा। हवा यूं ही नहीं चल रही थी, यह एक क्रम था। जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, वह खड़ी हुई और बरामदे के किनारे तक आई। ऊपर टिन की छत पर बारिश की बूंदें तड़तड़ाने लगी। उस आवाज को रोकने के लिए अपने हेडफोन उठाने की बजाय वह कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई और सुनने लगी। बारिश अनियमित थाप जैसी आवाज के साथ धातु से टकरा रही थी। हर बूंद एक अलग सतह ढूंढ रही थी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए रसोई से बैठक की ओर बढ़ी। ये एहसास उसे एक शारीरिक चोट की तरह लगा। दुनिया महज शोर का कोई संग्रह नहीं थी, ये एक सिम्फनी थी। नीना खिड़की के पास गई। भारी बारिश के प्रभाव से कांपता हुआ वह शीशा उसके माथे पर ठंडा लग रहा था। उसने उस शोर को छांटने की कोशिश नहीं की, वह उसमें लीन हो गई। उसने अपना मुंह खोला और गुनगुनाया, एक धीमा स्थिर सुर जो छत पर गिरती बारिश की थाप वाली लय में खुद बुन गया। तूफान थमा नहीं। उसने इस नए सुर को स्वीकार कर लिया। उसने हवा के झोंकों की अनियमित गति से मेल खाने के लिए अपने सुर को बदला। सरगम पर ऊपर नीचे होते हुए वह घर, तूफान और उसकी अपनी आवाज मिलकर एक एकल एकीकृत ध्वनि बन गई। वह तनाव जिसने सालों से उसके जीवन को घेर रखा था गायब हो गया और उसकी जगह एक सरल निरंतर स्पंदन ने ले ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसे आवाज के स्रोत को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उस सिम्फनी का हिस्सा थी। बारिश के धीमे होने तक वह वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसका मन शांत था।